हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज़ यूज्ड अर्लियर। बार बार नाउन का रेपिटिशन नहीं हो, उस रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन की जगह पे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं विच आर प्रोनाउंस। जैसे अगर मैं बोलूँ राहुल is a boy, Rahul is intelligent, और राहुल is studying। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैंने 3 बार एक ही राहुल के ही बारे में बात, हर सेंटेंस में बात करने में मैंने राहुल 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 3 बार बोला इस चीज़ को। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज़ स्टडिंग। तो हमने राहुल की जगह क्या वर्ड यूज़ किया? ही। तो जो वर्ड हम नाउन के बार बार रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हियर वी हैव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। नीरज इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। ही इज़ यूज्ड फॉर नीरज या द बॉय। प्रोनाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा है। वर्ब इज़ एक्टिंग, जिस चीज़ पर एक्ट करता है वर्ब, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट होता है जो चीज़ सेंटेंस को कंप्लीट कर रही होती है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं काइंड ऑफ नाउन्स। कितने काइंड्स ऑफ नाउन्स हैं? तो देर आर 8 काइंड्स ऑफ नाउन्स। कितने हैं? 8। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो अब पहला देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब which refers to a specific person or thing and changes its form to indicate person, number, gender and case। ठीक, यानी कि ये तो सीधा सीधा हो गया कि नाउन अगर है तो नाउन की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये किस किस पे डिपेंड करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस नंबर, पर्सन पे। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। जैसे यहाँ देखिए दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मैं सिंगुलर में और हम हो जाता है प्लूरल में। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे हम बात करते हैं, जैसे कि यू, और वैसे भी ज़्यादा लोग होंगे तो भी हम कहते हैं यू ऑल डू इट, पर बोलते तो यू ही है। और इसी तरह से थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात करें, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, थर्ड पर्सन। जैसे कि ही या दे। ही हो सकता, अगर देखो ये ही या दे हो गया जब हमने देखा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। इसी तरीके से अगर फेमिनिन जेंडर आ जाता है तो शी, और प्लूरल में फिर भी दे। इस तरह से होता है। देखो जैसे ये पूरा टेबल है, यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल। ठीक, पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आप देखिए नंबर एंड जेंडर, सिंगुलर, प्लूरल। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई या वी। ऑब्जेक्ट में अगर यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? मी या अस। ठीक है, बस अभी इतना देखेंगे, ये पोजेसिव और ये सब हम बाद में देखेंगे। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर क्या है? यू। दोनों ही में यू रहता है, प्लूरल में भी यू होगा और ऑब्जेक्ट में भी यू हो जाएगा। देन कम्स थर्ड पर्सन, मैस्कुलिन जेंडर और सिंगुलर, तो हो जाएगा ही, ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा हिम। फेमिनिन सिंगुलर, शी या हर। नॉन पर्सनल सिंगुलर, इट, तो इट। प्लूरल में दे और देम। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना टेबल को, आपको आइडिया लगेगा। अब इधर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 3 केस होते हैं इसमें, जैसे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। अभी हम पर्सनल प्रोनाउन पर ही हैं, तो फर्स्ट कैटेगरी ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ आ गया ही सॉ अ कैट, ही इज़ द सब्जेक्ट। ठीक है, तो कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस हुआ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में हमने
ही यूज़ किया है, दिस इज़ अ प्रोनाउन, हमने सब्जेक्ट में यूज़ किया इसलिए सब्जेक्टिव केस है ये। महेश मेट हर, अब हर क्या है, यही प्रोनाउन यही तो है, हर। अब हर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, भाई किससे मिले थे, ही मेट हर, तो हर इज़ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक, नेक्स्ट इज दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। अब इसमें क्या है, योर्स है आपका प्रोनाउन, तो योर्स कौन सा केस हो गया, पोजेसिव केस। योर्स पोजेशन बता रहे ना, किसका है, ओनरशिप, पोजेशन, तो ये हो गया आपका पोजेसिव केस। 3 केसेस थे यहाँ पे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। फर्क समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में 3 पर्सन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है, स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है। थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है, आई, मी, माइन, वी, आर, आर्स या अस। सेकंड पर्सन में यू और योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर्स, ये वर्ड्स आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द जेंडर्स, कितने जेंडर्स हैं, 3 जेंडर्स हैं। मैस्कुलिन ही, हिम, हिज। फेमिनिन शी, हर, हर्स। न्यूटर इट, इट्स, दे, देम, देयर्स। ठीक, लास्ट इज नंबर्स, अगेन सिंगुलर या प्लूरल में। आई, मी, माइन, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स। ठीक, तो ये क्या हो गए हमारे सिंगुलर फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। और प्लूरल में क्या हो गए, वी, अस, आर्स, यू, योर्स, दे, देम, देयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। सब्जेक्टिव अभी हमने देखा था, ही हैज़ अ कार, तो हम जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसके पास एक कार है, तो ही हैज़ अ कार। एंड ऑब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव फॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव आपको पता है, ही मेट हर, तो ही क्या है, सब्जेक्टिव है, और हर क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। चलिए सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव देख लेते हैं। आई नो हिम, अब ये जो आई था ये सब्जेक्टिव है। ही इज़ हैप्पी, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव है। अब कॉम्प्लीमेंट में देख लो, टू बी, इट इज़ आई। जैसे होता है ना, कौन है दरवाजे पे, तो क्या कहते हैं, इट इज़ आई या इट इज़ मी, तो यहाँ पर आई क्या है, ऑब्जेक्टिव। वॉज इट दे, अब ये भी देखो कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। इट इज़ ही हु हैज़ टू पे द बिल। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ रहे हैं, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्स में आ रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। आई सॉ हिम टुडे, ही मेट मी इन द इवनिंग। एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ही गेव मी अ पेन, मुझे दिया पेन, किसको दिया, मुझे दिया। एक्शन किस पे हुआ, मुझ पर। दे बॉट हर अ प्रेजेंट, अब यहाँ एक्शन किस पर हो रहा है, हर, तो हर इज़ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला, सॉरी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। ही वर्कड फॉर अस, ही गेव इट टू मी, ये सब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हुए। ठीक है, नाउ द प्रोनाउन इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। इट इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन। कौन सा पर्सन है इट, थर्ड पर्सन, जो सामने नहीं है, जिससे बात नहीं हो रही है, इट यानी कि वो। ठीक, सिंगुलर न्यूटर प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड ऑफन फॉर एनिमल्स। देयर इज नो चेंज इन केस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक, नाउ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ form is its and plural is they या them. Look at the crow, it always sits on this wall. I bought this pen and gave it to him. अब यहाँ पे सब्जेक्टिव यूज हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ देखिए पोजेसिव भी है, द स्नेक हैज़ एंटर्ड इट्स होल, पोजेसिव अपने उसमें गया, बिल में। लुक एट द बर्ड्स, दे आर फ्लाइंग अवे, अब ये वाला दे कैसे यूज हुआ है, सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्ट है ना कि दे आर फ्लाइंग अवे। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ही ड्रोव देम आउट, अब यहाँ पे देम कैसे यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव में। एक्शन किस पर हुआ, उन पर हुआ ना, इसलिए देम हो जाएगा।
और कहाँ कहाँ यूज़ होता है इट इज़ यूज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर. इट इज़ वेरी कोल्ड, टेम्परेचर. इट इज़ 5 miles, distance. It is 4 p.m. time. It is Tuesday. Time, of course, day. It is 42 degrees Celsius, that is temperature. इनमें यूज़ होता है. और कहाँ यूज़ होता है? It can replace the to infinitive. ठीक है, जैसे सेंटेंस है टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, तो ये हो जाएगा इट इज़ ईजी टू फाइंड द फॉल्ट. तो टू इन्फिनेटिव की जगह भी यूज़ होता है. जैसे टू सॉल्व दिस सम इज डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस सम. It can replace a clause in the beginning. That he told a lie is unfortunate. It is unfortunate that he told a lie. तो क्लॉज के बिगिनिंग में भी यूज़ हो सकता है. ये हमें और क्लियर होगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है ना. अब आ जाता है पोजेसिव नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन. जैसा कि हमने अभी पढ़ा ही था, अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप. ठीक है, जैसे दिस पेन इज हिज, उसकी पेन है. माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, आर, आर्स, देयर्स. ठीक है, चलिए पहला केस देखते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट. हर्स इज ऑन द टेबल, आर्स इज द ब्लू वन इन द लास्ट रो, देयर्स विल बी गिवन नेक्स्ट वीक. तो ऐसा नहीं कि पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस बिगिन नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. फिर आ जाता है द पोजेसिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज द कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट भी दिस बुक इज माइन, दिस इज योर्स. ठीक, दो फॉर्म्स में आता है. पोजेसिव डिटरमाइनर, जैसे दिस इज माई बुक. ठीक है ना, दिस इज हर हाउस. अब देखो, जब ये नाउन के साथ आएगा तो ये प्रोनाउन का काम करता है. ठीक है, अब ये जस्ट यहाँ पे वर्ब के पहले आया है, तो दिस इज अ डिटरमाइनर. अब देखो यहाँ पर दिस बुक इज माइन, दिस बुक, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन. दैट हाउस, हाउस के पहले दैट है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउंस में आता है. ठीक, दिस इज जस्ट अ केस, ध्यान रखेंगे. आगे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल है. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और अ क्लॉज और सेंटेंस. दे रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ द नाउन और प्रोनाउन एल्सवेयर इन द क्लॉज. ठीक है, जैसे जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो रही है उसी को जब रेफर किया जाता है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. अभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में भी आएगा, यही एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस में भी आएंगे, मगर दोनों का यूज डिफरेंट होगा. जैसे ही लॉक्ड हिमसेल्फ आउट, ही लॉक्ड हिमसेल्फ. ठीक है, उसने खुद को लॉक कर लिया. शी कट हर सेल्फ, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव, क्योंकि शी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसने खुद को ही काट लिया. ठीक है, शी कट हर सेल्फ, मतलब खुद से ही अपना हाथ वाथ काट लिया. तो यहाँ पर क्या होगा? ये हो गए हमारे रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जिसके बारे में जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ही बारे में घूम के बात हो रही है. A reflexive pronoun can be used as indirect object of the verb. Indirect object की तरह भी यूज हो सकता है. जैसे they had to find themselves a new house. उन्हें अपने लिए नया घर खरीदना था. तो they और themselves, जो they है इन्हीं के लिए बात हो रही है दोबारा से. उन्हें अपने लिए तो खरीदना था. They have to find a house for themselves. She made herself a new dress. She made herself, अपने लिए. वहीं पे घूम करके आए ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, इसलिए दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, दैट पुअर बॉय वॉज माई सेल्फ. शी डज नॉट लुक हर सेल्फ, वो अपने जैसी नहीं लग रही है, तो बात उसी के बारे में हो रही है ना. A reflexive pronoun can be used as object of the preposition. They were quarreling among themselves. They के साथ themselves आ गया, he के साथ himself आएगा. ठीक, we के साथ ourselves आ जाएगा, you के साथ yourself, he के साथ himself.
ये आप ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्सिव में कि जो भी सब्जेक्ट है उसी के बारे में बात होगी घूम करके वापस से। ओके, चलिए हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए हैं, या एक एम्फसाइजिंग भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग में सिर्फ एक डिफरेंस है जो आप देखोगे अभी, एम्फसाइजिंग और इंटेंसिव प्रोनाउंस। द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाता है हमारा प्रोनाउन, ठीक। गेव द अवार्ड, ये बात नाउन जो होता है उसको और ज़्यादा एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं ये वर्ड्स। द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा। शी हर सेल्फ, अब देखो शी के साथ तुरंत हर सेल्फ आ गया। ही टोल्ड मी सो हिमसेल्फ, शील बी हियर हर सेल्फ। तो जब ज़्यादा एम्फसाइज किया जाएगा बात के लिए तो वहाँ पर हम एम्फसाइजिंग या इंटेंसिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। I saw myself, she liked the pen itself but not its color। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और बाकी के 4 प्रोनाउंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पर्सनल प्रोनाउंस। कुमार इज़ अ रिच मैन, डैश इज़ माई नेबर, क्या लिखेंगे? ही इज़ माई नेबर। मोहन, सोहन एंड सतीश केम टू माई हाउस, आई हैड टी विद देम। डैश लेफ्ट आफ्टर an hour, they left after an hour। I expect you and father to come in time, so I expect you and your father to come in time, don't disappoint me। यहाँ पे this is disappoint me, ठीक है। Tom, could dash lend me your shoes, John? Could you lend me your shoes? What happened to yours? तुम्हारे वालों को क्या हुआ? Tom, dash has been sent for repairs। तो अब देखो यहाँ has है यानी कि singular, तो हम क्या लिखेंगे? It has been sent for repairs। John, what's wrong with it? Tom, oh, that was the scooter, sorry। Dash, engine is not working properly, its engine is not working properly। She has left dash mother all alone, she has left her mother all alone। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। यू आर टू यंग टू गो आउट बाय योर सेल्फ, अकेले जाने लायक अभी बड़े नहीं हुए हो। He told dash to do it but we forgot, he told us to do it but we forgot। हमसे ही तो कहा तभी तो हम भूले, तो यहाँ पे us होगा। His new machine is driving him crazy, उसको परेशान कर रही है उसकी नई मशीन। Switzerland is famous for its watches and chocolates। Next is they plan to move to dash new house soon, वो अपने में ही तो जाएंगे, तो they plan to move to their new house soon। give it to him, not to, give it to him, not to me। dash have done our share, we have done our share, we। so now we are left with 2। there we have used, okay। now the last one, there is no secret between you and her। ठीक है, इसमें आप कुछ कुछ चेंज भी कर सकते हो, जैसे इस नंबर 6 में यू कैन राइट हर ऑल्सो, गिव इट टू हिम नॉट टू हर, और यहाँ पे हर के साथ मी भी हो सकता था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है घूम के उसी के बारे में बात होगी, रिमेंबर। चलिए पहला देखते हैं, ही हिड अंडर द टेबल, किसको छुपा दिया? हिमसेल्फ, ही हिड
himself under the table. We went there ourselves. The cat seated herself, itself, on the floor. I did all the work myself. They paid the bill themselves. She saw all this herself. You should meet him yourself. जिसके बारे में बात हो रही है उसी के बारे में घूम के बात होती है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. सो जितना हमने अभी पढ़ा था, वी हैव डन द एक्सरसाइज. नेक्स्ट टर्न पे हम बचे हुए बाकी 4 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे. इतना काम करके चेक करा लीजिए. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.